सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वन ए का 3 यानी तीसरा सवाल। माना ए का समचय दिया गया है, बी समचय दिया है तथा आर का समचय ये दिया गया है। हमें ये सिद्ध करके लाना है कि ए जो अवयव है कैपिटल ए का है और बी जो अवयव है वो कैपिटल वी का है तथा ए माइनस बी सम संख्या। हमें ये बताना है कि ये सम संख्या है। चलिए देखिए, हम सम संख्या है तो हमें ये दिखाना है, तो दिखाइए कि ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है। चलिए हमें सार्वत्रिक संबंध बताना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है हमारे पास दिया गया है ए बराबर 7 और 9 ब्रैकेट बंद, और बी बराबर दिया गया है हमारे पास 11 और 15। हमने देखिए दोनों समचय उतार लिए हैं ए और बी। आप देखेंगे हम इनमें संबंध ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं। देखिए, जब देखिए आप ए बराबर 7 मान लेंगे और बी बराबर 11, मैंने 11 मान लिया। हम देखेंगे सवाल हमसे कहता है कि ए माइनस बी सम संख्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पर ए माइनस बी। ए का मान देखेंगे 7 है और बी का मान हमारे पास माइनस का 11 है। अगर 11 में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस का जो बचेगा वो 4 बचेगा। 7 और 4 11 होता है। आप देखेंगे कि 4 एक ऋणात्मक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या जरूर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यह सम संख्या है, सम संख्या है। चलिए हम देखेंगे आगे। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार से ए बराबर हम 7 लेंगे, यानी ये वाला 7, और बी बराबर अब की बार 15, क्योंकि हमने पहले 11 लिया और 7 के साथ 15 लेंगे। हम यहाँ ले लेंगे बी बराबर 15। आप यहाँ देखेंगे ए माइनस बी, ए का मान हमारे पास 7 है, बी का मान 15। अगर हम 15 में से 7 घटाएं तो 8 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। हम देखेंगे माइनस के 8 भी एक सम संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। हम तीसरी क्रिया करेंगे यहाँ पर ही, देखिएगा। चलिए तीसरी क्रिया करते हैं। तीसरी क्रिया में देखिए हम यहाँ पर अभी हमने ए बराबर 7 लिया था, अब ए बराबर हम 9 लेंगे, तो ले लेते हैं ए बराबर 9 और हम देखेंगे बी बराबर जो लेंगे 11। चलिए हम लेते हैं बी बराबर 11। हम यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी बराबर, ए का मान हमारे पास 9 है तो बी का मान हमारे पास 11 है। अगर हम 11 में से 9 घटा दें तो हमारे पास बचता है 2। ये भी देखिए 2 एक सम संख्या है, तो यह सम संख्या है। अब आगे देखेंगे हम इसके बाद इसी प्रकार से। देखिए अब की बार हम ए बराबर लेंगे 9, लेकिन बी बराबर लेंगे 15। ये हमने 15 ले लिया है यहाँ पर 15। हम देखेंगे ए माइनस बी, ए का मान हमारे पास 9, बी का मान हमारे पास 15। अगर 15 में से 9 घटाते हैं तो माइनस का बचता है 6। यह भी एक सम संख्या है, यह सम संख्या है। देखिए हमने सवाल जो किया, हमने देखा पहली जो संख्या निकली माइनस के 4, ये भी एक सम संख्या थी। हमने देखा दूसरा निकाला तो माइनस का 8, ये भी एक सम संख्या है। हमने तीसरा देखा कि माइनस के 2, ये भी एक सम संख्या है। चौथा देखा हमने माइनस 6, ये भी एक सम संख्या है। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं। हम देखेंगे ये सभी 4, 8, 2 और 6 सभी 2 के पहाड़े में आती हैं, अर्थात ये सम संख्या है। हम देखिए यहाँ पर ये देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार चारों क्रमिक युग्म ए, बी में
सभी संख्या A क्रॉस B है, यानी त्रिक है। A क्रॉस B है मतलब A B का पालन करती हैं। चलिए हम देखते हैं, अर्थात यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर लिए हम देखेंगे यहाँ पे R बराबर, हम कह सकते हैं R बराबर हमारे पास निकलता है एक, हमने देखा कि हमारा R बराबर निकला एक, तो ये निकला 7 और 11, पहला नंबर 7,11 यानी 1,1। और दूसरा हम देखेंगे तो हमारे पास निकला 7 और 15, ये भी हम लिख देंगे 7 और 15। तीसरा हम देखेंगे हमारे पास निकला 9 और 11, हम ये 9 और 11 को भी लिख देंगे। और चौथा अगर हम देखें तो चौथा हमारे पास निकलता है 9 और 15, ये देखिए हमारे पास 4, पहला हमारे पास 7 और 11, दूसरा 7 और 15, तीसरा 9 और 11, चौथा 9 और 15। हम देखते हैं ये सभी त्रिक हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिक है वो एक त्रिक नियम है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं R इक्वल A क्रॉस B। अब हम यहाँ देखेंगे, अतः लिख सकते हैं, अतः R A से B में सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। हमें देखिए यही दर्शाना था, अर्थात यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे और भी आपको सरल कराने की। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। देखिए अगर आपको कोई हमारी वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझाने की। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।